भाई ये देखो, ये नया ऐप आया है मार्केट। ई रिक्शा चालकों को परेशान किया जा रहा है। गाड़ी को चलते चलते हैक किया जाता है। चलते चलते अचानक इसका पावर सप्लाई पूरा अपने आप बंद हो जाता है। क्या मालूम कोई मोबाइल में ऐसा कोई फंक्शन आया है तो ऑटोमेटिक बंद हो रही है। कोई रात को 11:30 बजे खड़ा हुआ इंतजार में, सुबह तक वहीं खड़े रहा। जब कंपनी है, जब जिसमें चालू करा कंपनी वालों ने गाड़ी कई सारी ई रिक्शा है चलते चलते बंद हो रही है। मैं बहुत परेशान हुआ। गरीब लोग बेचारे ई रिक्शा चला रहा है, वो 2-2 किलोमीटर धक्का लगा के लेके जा रहा है गाड़ी। चालू करने के लिए कुछ पैसा लगाना पड़ रहा है। सर मैंने 200 रुपये दिए थे। सवारी को उतार कर वो नुकसान अलग, जेब से 200 रुपए गए वो अलग। आखिर हैकर्स क्या साबित करना चाहते हैं? पूरे शहर में 10,000 से भी ज़्यादा ई रिक्शा चलती है जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, घर परिवार को पालते हैं। लेकिन कुछ दिनों से ई रिक्शा चालकों की गाड़ी को चलते चलते हैक किया जाता है। आखिर हैकर्स क्या चाहते हैं? क्यों इनकी ई रिक्शा को बंद किया जाता है? हम रियलिटी चेक करते हैं, आखिर समस्या क्या आ रही है। ये ई रिक्शा चालक है, भैया क्या दिक्कत आ गई? आपकी गाड़ी क्यों बंद हो रही है? सर गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है और जिसमें अपने को पता भी नहीं लगता कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। वो डायरेक्ट फिर हम कांटेक्ट करते हैं, शोरूम वालों को फ़ोन लगाते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि गाड़ी लेके आ जाइए। तो फिर हम जैसे तैसे परेशान होके गाड़ी को बांध के ले जाते हैं शोरूम पे। सामने वाले दूसरे को, ऑटो वाले को पैसे देते हैं और फिर उसके बाद वो वहाँ से वो एप्लीकेशन के माध्यम से वो चालू करते हैं। क्यों क्या चाह रहे हैं कुछ हैकर्स? क्या संबंध है? क्यों परेशान करना चाह रहे हैं? ये तो हमें भी नहीं पता क्या चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन बंद कर रहे हो। कौन सा सॉफ्टवेयर से फिर चालू होता है ये? वो BTMS करके एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से इसकी बैटरी से अटैच रहता है। वो तो चालू होती है उसी के माध्यम से और उसी के माध्यम से बंद क्या होती ये है। हर ई रिक्शा में दिक्कत आ रही है कि सिंगल बैटरी वाली में ये दिक्कत है? सिर्फ सिंगल बैटरी वालों को ही समस्या आ रही है ये वाली। सिंगल बैटरी वाले को ही समस्या आ रही है। हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर जिससे ई रिक्शा वापस से चालू होती है। भैया कौन सा सॉफ्टवेयर बताया? BTMS। देख सकते हैं हम BTMS को डाउनलोड करते हैं। ये BTMS है, इसको डाउनलोड किया है। ये देखिए ये डाउनलोड किया है। बैटरी की पूरी डिटेल्स आ जाती है। ये 93% ये इसमें गाड़ी के जो मेरी बैटरी है कनेक्ट है और ये 52 वोल्टेज वगैरह सब इसमें शो होता है। इसी के माध्यम से चालू भी होती है और इसी के माध्यम से बंद भी होती है। इसी के माध्यम से चालू होती है, इसी के माध्यम से बंद हो जाती है। क्या कोई हैकर्स बंद कर रहा है इसको? इसका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये मान के चलो कि हाँ हैकर्स वगैरह कोई है जो बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, हमको परेशान करना चाहते हैं या फिर जो भी है प्रशासन फिर का इसको है। चालू करने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ता है? पैसा वैसा तो वो वहीं शोरूम से ही चालू होती है, वैसे तो नहीं लगता है। लेकिन जैसे हमको परेशान होना पड़ता है, गाड़ियाँ बांध के ले जानी पड़ती है, दूसरे ऑटो वालों को पैसे देने पड़ते हैं और फिर वहाँ फिर जाओ तो फिर वहाँ पे भी काफ़ी समय अपने को वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद जाके चालू होती है। कुछ समय की बर्बादी के साथ सवारी का भी नुकसान होता है। और इन्हें कई लोग हैं जो पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं, अगर चालू करानी है तो उनको 200 से 300 रुपये देना। ये देखिए ये ई रिक्शा भी बंद पड़ी है। भैया क्या दिक्कत आ रही है? क्यों आप परेशान हो रहे हैं? अभी चलते चलते बंद हो गई है, कल भी हो गई थी और अभी भी हो गई चलते चलते बंद। और अभी मैंने शोरूम वालों को फ़ोन लगाया तो वो बोले कि यहाँ पे लानी पड़ेगी गाड़ी। अब यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, कैसे लेके जाऊँ? क्या कोई हैकर्स बंद कर रहा है इसको? अब हमको तो वही लगता है और उनने भी यही बोला कि क्या पता कोई सी ऐप फेल रखी है बाज़ार में तो वो बंद कर दिए हैं। देख सकते हैं ये ऐप के मारे कई ई रिक्शा परेशान हो रहे हैं। और ये देख सकते हैं फ्रीगंज का जो टावर चौक है, कई लोग आते हैं, यात्रियों को बिठाते हैं। ये पूरे टावर चौक पर ई रिक्शा देख सकते हैं। कई सारी ई रिक्शा हैं जो बंद हालत में चलते चलते बंद हो रही हैं। इनकी समस्या भी है, इनसे भी बात करते हैं। ये ई रिक्शा चालक भी पीड़ित हैं क्योंकि इन्होंने रोजी रोटी कमाने के लिए ई रिक्शा खरीदी। भैया क्या दिक्कत आ रही है? सर ये चलते चलते बंद हो रही गाड़ी और मैं यहाँ से पहले भी 2 बार लेके गया था गाड़ी। 7 किलोमीटर खींची है मैंने गाड़ी और ऑटोमेटिक बंद हो रही है। क्या बंद चालू करने के लिए कुछ पैसा लगाना पड़ रहा है? सर मैंने 200 रुपये दिए थे चालू करवाने के लिए। उस समय क्या सवारी भी बैठी थी? सवारी थी मेरे पास, फिर क्या करे सवारी? सवारी को उतार के जाना पड़ा मेरे को। देख सकते हैं सवारी को उतार कर वो नुकसान अलग, जेब से 200 रुपये गए वो अलग। आखिर हैकर्स क्या साबित करना चाहते हैं? किससे टाया पे कि ई रिक्शा चालकों को परेशान किया जा रहा है? सर ये चलते चलते अचानक इसका पावर सप्लाई पूरा अपने आप बंद हो जाता है। क्या मालूम कोई मोबाइल में ऐसा कोई फंक्शन आया है तो वो अपने आप ही कोई दूसरे लोग अपने आप बंद कर देते मोबाइल से। तो मेरी ऑटोमेटिक पूरा पावर सप्लाई पूरा बंद हो गया। मैं बहुत परेशान हुआ, 1-1.5 घंटे धक्का लगा के लेके गया। शोरूम वाले से बात करी तो शोरूम वाला ने बोला कि बांध के गाड़ी यहाँ पे लेके आओ। फिर उसके बाद एक कोई भाई था पढ़ा लिखा, उन्होंने कोई मोबाइल से ऐप देखा, वो डाउनलोड करा मेरे मोबाइल पे। डाउनलोड करके फिर उसने ऑन
ऑफ का फंक्शन आता है कुछ, तो उसने ऑन करा तो मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक चालू हो गई, अभी कोई बंद नहीं हुई। क्या कोई पैसे के लिए गाड़ी वालों को परेशान कर रहे हैं? नहीं, पैसे ऐसे के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं, पैसे के लिए तो कोई आएगा, गाड़ी पे आएगा, पैसे के लिए आएगा वो। ये तो कुछ मोबाइलों में फंक्शन को ऐसा कोई आया है, उससे मोबाइल से हो रही बात है। शरारती तत्व ही तो हैक कर रहे हैं। हाँ, तो शरारती तो कोई कर रहे हैं वो। बहुत लोग बहुत परेशान हो रहे हैं बेचारे। कोई गांव के गरीब लोग बेचारे ई रिक्शा चला रहा है, वो 2-2 किलोमीटर धक्का लगा के लेके जा रहा है गाड़ी। चीप किसी ने लाख कर दी थी इसमें, कोई की बड़े लोगों की चाल है, इन लोगों की गाड़ी वालों की चाल है ये। इनमें खूब दिक्कत आ रही है सब गाड़ियों में, जितनी भी गाड़ियों में बेचारी सब खड़ी हुई, ब्रिज पे खड़ी हुई, किसी की कोई रात को 11:30 बजे खड़ा हुआ इंतजार में, सुबह तक वहीं खड़े रहा जब कंपनी आई, जब जिसने चालू करा कंपनी वालों ने गाड़ी को। हमारे पास एक अजय चौधरी जो भैरूगढ़ के निवासी हैं, उन्होंने थाना नीलगंगा पे एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक ई रिक्शा लोटी तराई के पास अचानक बंद हो गया था, और उसके बाद एक व्यक्ति उसके पास आया और उसने उसको बताया कि मैं इसकी टेक्निकल नॉलेज मेरे पास है, और उसने 200 रुपये की मांग की उसको चालू करने की एवज में। तो फरियादी ने इसको राशि प्रदान करी, और उसके बाद में कंपनी के जो तकनीकी कर्मचारी और ई रिक्शा चालक संघ के लोग वहाँ मौके पे पहुँचे। तो जांच के दौरान उन्होंने देखा तो उस आरोपी के मोबाइल में एक ऐप था। तो इसके बाद इसने थाने में रिपोर्ट करी, और रिपोर्ट के बाद आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। देखिए, आजकल जो ई रिक्शा में जो बैटरी लगाई जा रही है वो बेसिकली स्मार्ट बैटरीज़ हैं, जिसमें जो बैटरी है उसके संचालन के लिए उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंस्टॉल होता है, जिसको ऐप के माध्यम से जो है वो क्रियान्वित कर सकते हैं। इस प्रकार के ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध हैं, और अन्य भी ऐप्स हैं जिनके द्वारा ब्लूटूथ के माध्यम से उसकी बैटरी को संचालित किया जाता है। कुछ जो लोग हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं कि उस ब्लूटूथ की रेंज में आकर के उस ऐप के माध्यम से अचानक वो ई रिक्शा की जो बैटरी होती है उसको एकदम से वो कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं, जिसके बाद ई रिक्शा चलना बंद हो जाता है, और उसके बाद में ये चालू करने के एवज में ई रिक्शा चालकों से पैसे की डिमांड करते हैं। सुबह से ही देखें, जो ई रिक्शा आपको यात्रियों को रोकनी पड़ती है, लेकिन इस समय लगभग 50 से भी ज़्यादा ई रिक्शा यहाँ पर बंद हालत में पड़ी है। अब वो सभी लोग डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड करने के बाद सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है, उसके बाद सिंगल बैटरी वाली जो ई रिक्शा है उसके माध्यम से डाउनलोड ऐप होता है, फिर अटैच करते हैं तब जाके ये चालू होती है। कई लोग तो बेहद परेशान हैं कि आखिर हैकर्स क्या चाहते हैं, क्यों बंद कर रहे हैं। इन्होंने तो पुलिस से भी गुहार लगाई है, और पुलिस भी पूरी साइबर की मदद से हैकर्स को ढूंढा जा रहा है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष पेशनानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।